नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या, वो भी आषाढ़ महीने की अमावस्या, बड़ी इंपॉर्टेंट अमावस्या है। 28 को है या 29 को, भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपको है। बट इस बार में 2 योग बन रहे हैं और एक खंडित भी हो रहा है। अब खंडित योग में कुछ काम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन कौन सा ऐसा योग है जो खंडित हो रहा है उसके बाद भी आप काम कर सकते हो? कौन से ऐसे 2 योग हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं? अब अमावस्या की तिथि की जब हम कहते हैं बात है, तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ जब होते हैं तो अमावस्या तिथि बनती है। बट चंद्रमा का बल बड़ा नजदीक कमजोर हो जाता है। सूर्य फिर भी बैलेंस रहते हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत क्षीण होते हैं। और चंद्रमा के मन के इमोशंस के कार्य के, यानी अपनी हेल्थ को बचा करके रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर दूसरी बात आती है कि समस्याओं से निकलने का जो रास्ता होता है वो भी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि से जाता है। पितरों के नियमित कार्य करने का जो अवसर होता है वो इसी समय होता है। लेकिन इसके अलावा चंद्रमा को बल देने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय इसी पीरियड के अंदर जरूर करने चाहिए। देखना, आप जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा खराब स्थिति में होता है वो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। इस समय स्ट्रेस हो जाएगा, लड़ाएंगे, इसी समय जा करके झगड़े करने लग जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी के साथ भी झगड़ा मोल लेते हैं, बहुत सारे नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। यानी चंद्रमा की भूमिका हमारी जिंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सुबह के 6 बजे का जो राशिफल है उसमें हम गोचर ज़रूर बताते हैं कि अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है तो ज़रा ध्यान रखिएगा। बट हम जब आषाढ़ अमावस्या की बात करें तो इसमें 2 महायोग बन रहे हैं और एक खंडित हो रहा है योग, और वो इम्पॉर्टेंट योग है जो खंडित हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तिथि का जो आरंभ है वो कब हो रहा है और तिथि जो समापन है वो कब हो रहा है। क्योंकि अमावस्या की अगर हम बात करते हैं पितरों के निमित्त, तो दिन भर सारी क्रियाएं करनी चाहिए, दान करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, तो ये सारे सुबह के समय पे किए जाते हैं। लेकिन अगर रात्रि की बात आती है, जैसे पीपल के नीचे दिया जलाना, रात्रि में बहुत सारे पितरों के नियमित एक और दिया जलाना, ये सारी चीज़ें जो सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। बट अमावस्या की रात जो होती है ना, ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने वाली रात होती है। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बताएंगे ज़रूर। लेकिन पहले हम बात करते हैं तिथि की। तिथि जो शुरू हो रही है 28 तारीख को, 28 जून को सुबह 5:53 यानी 53 मिनट पर, 5:53 मॉर्निंग में आपकी तिथि जो है अमावस्या की वो शुरू हो रही है। और ये तिथि का जो समाप्ति होगी, जो कंप्लीट होगी, वो होगी 29 जून को 8:21 पर। यानी सूर्य उदय की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको 28 जून को भी मिल रहा है और सूर्य उदय आपको 29 को भी मिल रहा है। लेकिन जो रात के उपाय होते हैं वो आपको 29 को नहीं कर सकते, जबकि उदया तिथि के हिसाब से 29 को अमावस्या ने आप करिए। जो अमावस्या मनाने का जो समय है वो 29 के हिसाब से मनवाइए। लेकिन अगर हम रात्रि की बात करते हैं, रात्रि के उपायों की बात करते हैं, रात की काली अमावस्या के प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो आपको 28 को बहुत अटेंटिव रहना है, ध्यान बहुत रखना है। अब ये 28 को क्या काम करने चाहिए और 29 को हमें क्या काम करने चाहिए। जैसे स्नान की जो प्रक्रिया है, जैसे हम कहते हैं कि पवित्र नदियों के स्नान कीजिए ऐसे टाइम पर। अगर पवित्र नदियों का जल नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए, घर के अंदर ही कर लीजिए। क्योंकि चंद्रमा निर्बल होने से कहीं ना कहीं उथल पुथल आपका मनोबल को गिरा देता है। उथल पुथल भी करता है, मनोबल भी गिराता है आपका। और मनोबल गिरता है जब इंसान का, तो हमारे कोई भी फैसले उस समय सही नहीं होते हैं, क्योंकि हम बहुत डिमोरलाइज हो चुके होते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि किसी फैसले को, कड़े फैसले को हम ले सके। तो ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले उदया तिथि की मान्यता के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 29 को अमावस्या करिएगा। और अगर हम रात्रि के उपाय की बात करते हैं तो आपने 28 की रात्रि को उपाय करने हैं। वृद्धि योग बन रहा है, यानी किसी काम को वृद्धि करने का योग, बढ़ाने का,
4 चांद लगाने का। अब ज़रूरी नहीं है कि अमावस्या खराब ही होती है, डर डल चुका है सबके दिमाग में कि हाँ अमावस्या बहुत ही खराब होती है। अमावस्या खराब नहीं होती है, हमारे कर्म ऐसे कुछ हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पूरे सिनेरियो को ही खराब कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं इस समय, अपने घर की सारी बला निकाल देते हैं बाहर जाकर के, चाहे किसी के ऊपर पड़ जाए जाकर के। लेकिन आपने ये कहाँ अच्छा किया, आपने तो सराउंडिंग का सारा एटमॉस्फेयर जो है वो नेगेटिव कर दिया। पहले ही चंद्रमा आपकी बहुत कम अच्छी कंडीशन का नहीं है, निर्बल है, और ऊपर से आपने ऐसी क्रियाएं की तो इससे क्या हुआ कि आपके आसपास सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सा नेगेटिव होने लगा, और नेगेटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। और जिनकी कुंडलियों का चंद्रमा वीक होता है उनको जल्दी अटैक होती हैं चीज़ें। तो एक योग ऐसा बन रहा है जो वृद्धि आपके कर सकता है जीवन में, जो आपको फायदा दे सकता है, लाभ दे सकता है। तो कोई भी कार्य करना है तो वृद्धि योग में कर लीजिए, यानी सुबह 8:51 तक का ये योग है, जो 5:05 बजे के आसपास का शुरू होगा, 8:51 या 8:51 तक का है। तो आप इसी बीच में कुछ खास काम जैसे करना चाहते हो, कुछ अपना नोट करना चाहते हो, किसी चीज़ को आप लिख करके अपनी प्लानिंग करना चाहते हो, तो इस समय आप कर सकते हैं। अब ये सुबह सुबह 8 बजे ही कहाँ, फ़ोन तो कर नहीं सकते कि सुबह दूसरे को उठा दीजिए कि वृद्धि योग है तुम उठ जाओ कि हमारे काम कर दो। भाई उसने कहा कि हमारे तुम्हारे लिए वृद्धि योग है तो हमारे लिए लॉस का योग क्यों बना रहे हो, सुबह सुबह 8 बजे उठा दिया आज। तो ऐसे काम मत कीजिएगा कि वृद्धि योग है तो चलो दूसरों को उठा देते हैं, हमारे काम कर दो जी, ऐसे नहीं करना है। अपने लिए प्लानिंग, स्वयं क्या करना चाहते हैं एक पेपर के ऊपर अपनी प्लानिंग कीजिए, ये योग आपको फायदा दे सकता है। उसके बाद हो जाएगा आपका ध्रुव योग शुरू, तो ये योग भी आपको फायदा दे देगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो अमावस्या तिथि खराब नहीं हुई, आपको फायदा देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक खंडित मुहूर्त है, वो है अभिजीत मुहूर्त, नहीं मिल रहा आपको। बहुत सारे लोग हैं ना जो अभिजीत मुहूर्त में ही काम करना चाहते हैं, बट है ही नहीं, कैसे करोगे आप काम। आपको मिल गया ना, वृद्धि योग मिल गया, उसमें कर लीजिए आप अपने काम। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में ही किसी कार्य को करना चाहते थे तो ये दिन आप डाल दीजिएगा, अब किसी और दिन अभिजीत मुहूर्त देख लीजिए। बट हाँ, सबसे अच्छी बात आपको ये बताएं कि जब भी अमावस्या तिथि आए तो आपको अपने पितरों के लिए दान जरूर करना है, और वो करना है आपने 28 को तो आप कर ही सकते हैं, दिन भर है आपके पास, 29 की सुबह भी कर सकते हैं आप। लेकिन स्नान की जो महत्वता है वो आपने 29 को ही करनी है, यानी जैसे गंगा जल डाल के पवित्र, ऐसा नहीं तो 28 को स्नान नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि 28 को अपना स्नान कीजिए, लेकिन जो पवित्र नदियों का जल डाल करके आपने स्नान करना है वो 29 की अमावस्या तिथि निर्धारित है, उदय तिथि के हिसाब से आपने 29 को सारे रिचुअल्स जो है वो करने हैं। और साथ के साथ दान की जितनी प्रक्रिया, पीपल के नीचे दिया जलाना है, वट वृक्ष के नीचे दिया जलाना है, वो आप 28 की शाम को संध्या के समय आप पितरों के नाम से दिया जलाइएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, रिलैक्स भी मिलेगा, आपको योग का भी फ़ायदा मिलेगा, और साथ के साथ आपके कर्मों में बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा आपकी खुद की एनर्जीज़ वो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि एनर्जीज जब पॉजिटिव होती हैं तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं, हम बैलेंस होकर के किसी भी कार्य को करते हैं। तो आपने खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपने किसी का बुरा नहीं करना है। अगर आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करना चाहते हैं तो आप दूसरों का नुकसान मत कीजिए, आपके कर्म खराब होते हैं। तो ये कर्मों का लेखा जोखा जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें देना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने मनोबल को बना करके रखिए। थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर भी है तब भी आपको बल मिलता रहेगा चंद्रमा का। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। हर सुबह 6 बजे मेरा राशि फल ज़रूर देखना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बट वहाँ पे एक लकी कुंडली भी ली जाती है, लकी अक्षर भी होता है, बर्थडे का टिप भी होता है। तो सुबह का शो भी देखिए और 12 बजे की वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।